वो दृश्य होंगे जो कुछ ही पलों में हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएंगे। और भक्तों के जयकारे से कैसे गूंज रहे हैं सभी मंदिरों के प्रांगण। और ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, झंडे वाला दिल्ली की तस्वीर आप देखिए और छतरपुर दिल्ली की तस्वीर आप देखिए। माँ की पूजा आराधना करने के लिए इस वक्त सभी भक्त जो हैं, पंडित, विद्वान, हर कोई माँ की आरती करते हुए, माँ की पूजा अर्चना करते हुए आज माँ काल रात्रि को समर्पित आज का ये पावन दिन और माता का दरबार सजा है और माता की पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों का तांता लगा है। तो नवरात्रि के 7वें दिन माँ के 7वें स्वरूप माँ काल रात्रि जी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ काल रात्रि का रूप जो है अत्यंत भयानक माना जाता है, लेकिन माता रानी क्योंकि माँ हैं, अपने भक्तों को सभी कष्टों से छुटकारा दिलाती हैं और सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, माँ के गले में माला है जो बिजली की तरह चमकती रहती है और माँ काल रात्रि के 4 हाथ माने जाते हैं। माँ के हाथों में खड्ग, लौह, शस्त्र, वर मुद्रा और अभय मुद्रा है। तो नवरात्रि के 7वें दिन में देखिए, रक्त बीज का संहार करने वाली ये माता है, अपने भक्तों की पीड़ा दूर करने वाली ये माता है और आज इन्हीं की चर्चा करेंगे, इन्हीं के बारे में बताएंगे। बता दें, नवरात्रि के 7वें दिन काल रात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। उनकी आराधना से सभी बुरी शक्तियां दूर होती आती हैं और साथ ही व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और शत्रुओं का भी नाश हो जाता है। माँ का रंग काला होने के कारण इन्हें काल रात्रि कहा गया है और ये दैत्यों का संहार करने वाली, अगर आपके ऊपर कोई आपदा आती है, कोई बुरा असर आपके ऊपर होता है, तो उसको दूर अगर आप करना चाहते हैं तो माँ काल रात्रि की आराधना का आज का अवसर है आपके पास और इस शुभ अवसर का लाभ आप उठाइए। चलिए, हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन सैनी हमारे साथ हैं, जम्मू से हमारे साथ जुड़े, नित्यानंद हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं और प्रेम कौशिक हमारे साथ इस वक्त मथुरा से जुड़े हैं। सबसे पहले चलिए माता के दरबार का रुख करते हैं। जम्मू की बात आती है तो माँ वैष्णो देवी की भी याद आती है। रमन सैनी, आप इस वक्त जहां पर मौजूद हैं, माँ कालरात्रि का दिन, थोड़ा सा आज के दिन के बारे में बताते हुए और भक्तों के मन में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, इसकी व्याख्या करते हुए बताइए रमन जी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज 7वां नवरात्रा है और माता कालरात्रि की उपासना जो है आज भक्त करते हैं। मैं इस समय जम्मू में बावे वाली माता के मंदिर के दरबार में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी भक्तगण यहाँ पर आए हैं वो लगातार 9 के 9 दिन यहाँ पर माता रानी का पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। माता के 9 स्वरूपों की जो पूजा होती है उसमें आज माता कालरात्रि की उपासना की जाती है और कहा जाता है कि रक्त बीज का संहार करने के लिए माता ने बहुत विकराल रूप जो है वो धारण किया था, भयानक रूप धारण किया था। और जिस तरीके से माता की छवि जो दिखाई देती है उसमें अगर आप देखेंगे तो अंधकार की तरह काला रंग जो है वो माता रानी ने धारण किया था। माता रानी के 4 हाथ हैं, जिसमें एक हाथ में खड्ग है, एक हाथ में लो अस्त्र है, एक वर मुद्रा में है और एक अभय मुद्रा में है। तो ये माता रानी हालांकि बहुत भयानक रूप धारण किया था, लेकिन जो भक्त है माता रानी के, उनको किसी तरीके से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माता जो है वो अपने बच्चों की, अपने बालक की कभी भी जो है हानि नहीं करने देती है। कहा जाता है कि माँ कालरात्रि की उपासना करने से जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो सब हट जाती हैं। अकाल मृत्यु का जो एक भय रहता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और माता रानी के उपासना के लिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे भक्त जो यहाँ पर पहुंचे। यहाँ पर आप देखिए, फिलहाल यहाँ पर एक आरती जो है वो यहाँ पर चल रही है और लगातार लोग जो है वो यहाँ पर शक्ति दिलाना, सदा मेरे परिवार की रक्षा करना, ना अपराधों को मेरे दिल में धरना, नमस्कार और कोटि प्रणाम मेरा, सदा ही मैं जपता रहूं नाम तेरा। जो इस स्तोत्र को प्रेम से पढ़ रहा है, जो हर वक्त स्तुति मैया तेरी कर रहा है, उसे क्या कमी है जमाने में माता भरे संपत्ति, कुल खजाने में माता जिसे तेरी कृपा का अनुभव हुआ है, वही जीव दुनिया में उज्जवल हुआ है। जगत जननी मैया जी का वरदान पाओ सभी, प्रेम से पाठ दुर्गा का गाओ।
जगत जननी मैया जी का वरदान पाओ सभी प्रेम से पाठ दुर्गा का गाओ। सुख संपत्ति सबको मिले रहे कलेश नलेश, प्रेम से निश्चयदार कर पढ़े जो पाठ हमेश। संस्कृत के श्लोकों में गुण है रसलमली, ऋषि बात के बागों को कैसे समझे दीन। अति कृपा महारानी की हम सब पर हो जाए, पढ़े पाठ मनोकामना पूर्ण सब हो जाए। नमस्कार देवी जयंती महारानी, श्री मंगला काली दुर्गा भवानी, श्री मंगला काली दुर्गा भवानी, श्री मंगला काली दुर्गा भवानी। हे माई मेरी सचिया जोता वाली माता त्वाड़ी। बहुत अद्भुत आरती जो है वो यहाँ पर गाई जा रही थी। बहुत सारे भक्तगण भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम आपका क्या नाम है? जी रचना। आज कालरात्रि माता की उपासना जो है वो की जा रही है, आप माता के दरबार में आए हुए हैं, कितना सुकून मिलता है नवरात्र के दिनों में माता के? जी बहुत ज़्यादा, बहुत शांति, परम शांति, आनंद। हर नवरात्रों में आनंद ही आनंद है। नवरात्रों में आते हैं आप? जी। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम शीतल है। शीतल जी, आज जिस तरीके से माता कालरात्रि की स्वरूप की उपासना जो है वो की जा रही है, कितना यहाँ पर आनंद आता है मंदिर में आकर और उपासना करके? हमें रोज़ मंदिर, हम रोज़ भावे आते हैं और रोज़ सुबह आते हैं, यहाँ आरती करते हैं। और यहाँ मुझे लगता है सभी हिंदू भाई बहनों को, सभी को रोज़ आना चाहिए। रोज़ नहीं आ सकते तो आप एक दिन छोड़कर आइए, या दिन मंगलवार शनिवार एतवार किसी भी दिन आइए, लेकिन माता रानी के दर्शन करके ही जाना चाहिए। माता रानी के दर्शन करके ही जाना चाहिए। यहाँ पर और भी भक्त हैं। मैम आपका नाम क्या है? अमन। ये बताइए, आज माता कालरात्रि की स्वरूप की पूजा जो है वो हो रही है, और कहा जाता है कि माता कालरात्रि की स्वरूप की पूजा करने से सभी नकारात्मक शक्तियां जो हैं वो दूर हो जाती हैं, अकाल मृत्यु का जो भय है वो खत्म हो जाता है। माता ने राक्षस का वध करने के लिए ये रूप धारण किया। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है। माता ने राक्षस का रूप धरने के लिए धारण किया है। बहुत ज़्यादा कृपा है माता रानी की, बावेली माता की बहुत कृपा है। बड़े भक्त आते हैं यहाँ पे, बड़े श्रद्धा भक्ति से करते हैं। माता के 9 दिन की पूरी पूजा होती है। कुछ देवते तो पूरे साल यहाँ पे आते हैं, हम तो पूरे साल यहाँ पे पूजा करते हैं माता रानी की। बहुत ही कृपा है सब पे, ऐसे रमन एक बार इनकी थाली का भी दृश्य, माता के भक्तों की एक बार इनकी थाली का भी दृश्य हम देखें। सजी हुई थाली है, माता की जो थाली है एकदम सजा के इन्होंने जलाई, जोत जली हुई है उसमें, और भक्ति से भाव विभोर हर कोई नजर वहां पर आ रहा था। ये दृश्य भी हम आपको दिखाते चलते हैं, लेकिन हमारे साथ और भी संवाददाता हैं, उनके पास भी चलेंगे। नित्यानंद के पास मैं चलता हूं इस वक्त। वाराणसी से हमारे साथ नित्यानंद जुड़ चुके हैं। देखिए, पावन धरती वाराणसी की भाई आध्यात्म का केंद्र माना जाता है, और वहां पर हर देवी देवता की पूजा और अर्चना आराधना कह लीजिए उतने ही तरीके से होती है जहां उसके तीर्थ स्थान पर, महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों पर होती है। नित्यानंद, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण, मां कालरात्रि का दिन, और भक्तों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिलता है पूरे विधि विधान के साथ? मैं जानता हूं वाराणसी में हर पूजा अर्चना को वहां पर किया जाता है। यह नवरात्र का 7वां दिन है, और माता का जो नवरात्र है उसमें माता का 9 दुर्गा स्वरूप है, जिनमें से एक माता कालरात्रि का है। और हमारी मौजूदगी इस वक्त माता कालरात्रि के मंदिर में है। बता दें कि माता कालरात्रि का जो रूप है वो बड़ा भयानक है, काला स्वरूप है, मगर माता का स्वरूप देख के कोई भी भक्त डरते नहीं, क्योंकि माँ तो माँ है, माँ के अनेकों स्वरूप है, और हर स्वरूप में माता सिर्फ प्यार लुटाती है। बता दें कि इस मंदिर में सुबह से ही भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, माता की पूजा आराधना कर रहे हैं, माता को गुड़ का भोग लगा रहे हैं, क्योंकि आज का दिन माता को गुड़ का भोग बड़ा प्रिय है। गुड़ से बनी चीजों का जो प्रसाद है माता को भोग लगता है। साथ में माता को पान भी चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बनारस में हर देवी देवताओं को पान का भोग लगाया जाता है, और पान काफी शुभ माना जाता है। तो बता दें कि माता कालरात्रि जो यहाँ पे इस समय मौजूद है, यहाँ पे हम माता को हर वक्त पान का जो भोग है वो लगा रहता है। माता के मुख में पान का भोग परमानेंट लगा रहता है। बिल्कुल, और एक नाम माता का यहाँ पर मैं बता दूं कि उनका एक नाम, यहाँ पर लोग डरे उनसे, ये नहीं कहना चाहिए। भक्त जो हैं माँ का स्वरूप है, माँ तो अपने बच्चों की रक्षा ही करती है, और उनका एक नाम यहाँ पर शुभमकारी भी है, यानी वो शुभ करने वाली हैं। इसलिए भक्तों को डरने की आवश्यकता नहीं है। भक्तों की जो है रक्षा करने के लिए, रक्त बीज का संहार करने के लिए एक ऐसा राक्षस था रक्त बीज, जिसके जितने टुकड़े करो, उसके जितने रक्त के बूंद जो गिरेंगी जितने, वो उतने ही राक्षस उत्पन्न होते थे। तो उसका रक्त पीने का अगर कोई साहस रखता है तो केवल
माँ में ही वो शक्ति थी। अब चलते हैं प्रेम कौशिक के पास, हमारे साथ मथुरा से वो भी जुड़े हैं। ये भी एक आध्यात्म का केंद्र है, प्रभु श्री कृष्ण की नगरी अवश्य है, लेकिन माता के भक्त हर जगह मौजूद हैं और बड़े बड़े देवी देवता भी माता की आराधना करने में हमेशा लीन नजर आए। पहले उनकी आराधना करते थे। मथुरा का क्या दृश्य है प्रेम? देखिए, मथुरा में माँ भगवती की आराधना बड़े ही हर्षोल्लास और पावन तरीके से की जा रही है। यहाँ सुबह से ही 4 बजे से मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि आज माँ भगवती के 7वें रूप माँ कालरात्रि की पूजा आराधना की जा रही है। माँ दयालु है, कृपालु है, ममतामयी है। जब माँ ममता करती है तो वहीं अपने भक्तों पर हुए अत्याचारों को, दुष्टों का नाश करती है। इसलिए माँ ने कालरात्रि का रूप लिया। माँ गले में विद्युत की माला पड़ जाती है, तो इस तरह से माँ का एक विशाल रूप कालरात्रि के रूप में देखने को मिला। साधक जो लोग हैं वो अपने मानसिक चित्त को बनाए रखने के लिए माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं और भय रोग नाश से दूर करने के लिए माँ कालरात्रि की पूजा करती है। आज के दिन विशेष पूजा भी होती है और साधक लोग इसको, जो तांत्रिक साधक लोग होते हैं, वो लोग उसकी आज माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं। तो इस समय में देखिए मौजूद हूँ माँ भगवती के चामुंडा मंदिर पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से भगत जो है यहाँ पर पूरे तरीके अर्चना के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और बड़े विधि विधान से माँ भगवती की आराधना की जा रही है, पूजा की जा रही है। क्योंकि इस तरह से साधक भक्त जो आते हैं कि नवरात्रि का पावन दिन है, ये 9 से 10 दिन जो होते हैं बड़े पावन तरीके से होते हैं, पर लोग अपने अपने रूप से अपने तरीके से माँ को मनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर चाहे महिलाएं हो चाहे बड़े पुरुष हो, बस सुबह से ही यहाँ पर माँ की भगवती की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और देखिए इसी के साथ देखिए जो छोटे बच्चे हैं, जो बच्चे हैं वो भी आप, क्या नाम है आपका? कहाँ से है आप? पूजा की आपने माँ की, कैसा लगा पूजा करके? क्या मांगा? ठीक है, आप आप क्या मांगा आपके पास? प्रेम थोड़ा सा यहाँ पर जो है ऑडियो का थोड़ा सा बच्चों का दृश्य तो देख के मनमोहन लग रहा है कि किस तरीके से वो माँ की भक्ति में बच्चे भी जो है वो माता पिता के संस्कार के चलते वो मंदिर में आ रहे हैं और मंदिर में माँ के दर्शन कर रहे हैं। और ये सभी के बच्चों को संस्कार दिए जाने चाहिए। और ये अब महत्वपूर्ण दिन है, सप्तमी का दिन है, अब अष्टमी नवमी बेहद नजदीक है, बेहद करीब है। तो इसीलिए रमन आप बताइए, वहां पर तो लोगों में उत्साह और बढ़ गया होगा, अब कन्या पूजन का समय भी बेहद निकट आ चुका है। क्या कुछ आप देख रहे हैं? लोगों के घर में देखिए कलश स्थापना हो चुकी है, पूजा अर्चना की जा रही है, रोजाना माँ को भोग लगाया जा रहा है, हलवा का प्रसाद होगा। लेकिन कल और परसों के महत्वपूर्ण दिन के बारे में भी थोड़ा बताते हुए जम्मू के दृश्य के बारे में, वहां के लोग कितने तैयार हैं? जी हाँ, बिल्कुल शिवम, आपने सही कहा कि कल जिस तरीके से अष्टमी का दिन है और कई लोग जो है वो अष्टमी में कन्या पूजन करते हैं और अपने व्रत का जो है वो पारण करते हैं और कई लोग जो है वो नवमी में करते हैं। इस बार क्योंकि दूसरा और तीसरा नवरात्रा जो है वो एक साथ पड़ा था, इसीलिए 8 दिन का ही ये नवरात्र जो है वो माना गया और 6 तारीख को नवमी के साथ ही ये पूरा नवरात्र का जो है वो समापन हो जाएगा। अष्टमी के दिन महागौरी स्वरूप का जो है वो उपासना की जाएगी और जो नवमी होगी वो सिद्धरात्रि के नाम से जो है वो जानी जाती है और सिद्धरात्रि में सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो है वो पूजा अर्चना की जाती है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत सारे भक्त जो यहाँ पर पहुँचते हैं वो लगातार नवमी या अष्टमी के दिन जो है वो अपने अपने व्रत का जो है वो पारण करते हैं। कुछ भक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका क्या नाम है? सतपाल शर्मा। सतपाल जी, घर में भी आप लोगों ने माता का खेती बीजी होगी, स्थापना की होगी, अष्टमी में आप लोग कन्या पूजन करते हैं या नवमी में? नवमी में सर। नवमी में जी। कई लोग अष्टमी में भी पूजन जो है जी 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 जी। क्या माना जाता है कन्या पूजन से क्या फल मिलता है? किस तरीके से नवरात्र में आप लोग ये पूरा 9 दिन जो है वो व्रत रहते हैं? देखो, हिंदू धर्म का ये परंपरा चलती आई है, उसी तरीके से ये पूजन कोई अष्टमी में करता है, कोई नवमी में करते हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है? मैं अनीता देव। ये किस तरीके से ये पिछले 9 दिन जो है वो आपके पूरे नवरात्रों में जो है वो बीतते हैं? माता की उपासना लगातार होती है, आज कालरात्रि स्वरूप की पूजा जो है वो की जा रही है। राक्षस का वध करने के लिए माता ने ये रूप धारण किया था, लेकिन बच्चों को क्या डरने की जरूरत होती है? नहीं, बच्चों को डरने की कोई जरूरत नहीं है माँ से। माँ ही है जो सबकी आशा पूरी करती है, माँ ही है जो सबके दुखड़े हरती है, माँ ही है जो जग कल्याणी है। तो माँ के नवरात्रों में हम माँ की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। माँ हमेशा फलदायी फल प्रदान करती है, जो बच्चों के लिए अच्छा होता है वही करती है। देखिए, यहाँ पर और भी भक्त जो हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं, कुछ और भक्त भी हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। मैम, क्या नाम है आपका? इंदु। आज 7वां नवरात्रा है, माता कालरात्रि की स्वरूप की पूजा हो रही है। आप लोग अष्टमी में कन्या पूजन करते हैं या नवमी में?
हम नवमी में। नवमी में करते हैं जी। तो क्या माना जाता है 9 दिनों में कितना फल मिलता है व्रत का? और नहीं, बड़ा फल देते हैं माता जी, ऐसा कुछ नहीं है। जो अपने मन से श्रद्धा से जो भी आएगा पूरी मनोकामना पूरी होगी। हाँ जी, सारी मनोकामना पूरी होती। कुछ और लोग भी हैं। भैया क्या नाम है आपका? साहिल सलगोत्रा। साहिल, आप आज आए हैं माता के दर्शन करने के लिए दरबार में, कितना सुकून कितना आनंद जो है? पीसफुल है, काफी अच्छा एनवायरनमेंट है, श्रद्धा से कर रहे हैं, जो कर रहे हैं श्रद्धा से कर रहे हैं। इन 9 दिनों में माता की उपासना के बहुत सारे फल तो कुछ दिन बाकी हैं, अभी कुछ दिन तो बाकी रहेंगे, उसके बाद ही बहुत अच्छा है। अष्टमी कन्या पूजन की जाती है आपकी या नवमी में? अभी हम नवमी पे कर रहे हैं, फिलहाल अभी पूजा कर रहे हैं, थोड़ा बाद पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, माता जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिंता है। ये बताइए, आज आप माता की उपासना करने के लिए मंदिर आए हैं, कितना आशीर्वाद माता रानी का जो है? बहुत आशीर्वाद, हमारे साथ बहुत आशीर्वाद है माता रानी का। हम बहुत खुश रहते हैं। पहले हर संडे को आते थे, थोड़ी सेहत ठीक ना रहने से हम फिर रुक गए थोड़े। 9 दिनों में क्या खास होता है, क्या खास मानते हैं? खास ये नवरात्रि की पूजा होती है ना, वो करनी होती है। 9 माता की पूजा है ये, हर दिन अलग अलग माता की पूजा होती है। आज कालरात्रि स्वरूप की जो है वो पूजा हो रही है। हाँ, पूजा हो रही है। लेकिन कई लोग हमने देखा कि अष्टमी में कन्या पूजन करते हैं, कई लोग नवमी में करते हैं। आप क्या करते हैं? हम नवमी में करते हैं। नवमी में अष्टमी और सप्तमी को फास्ट होता है। जो एक रखते हैं वो भी, अष्टमी का व्रत जो है ना वो ज़्यादा महत्व है, अष्टमी वाला। अष्टमी का व्रत जो है वो ज़्यादा महत्व। हाँ। ये बताइए, कहा जाता है कि घर में भी आप लोगों ने माता स्थापना की होगी, देवी कन्या पूजन भी होता है, तो अष्टमी में या नवमी में कब आप लोगों की तरफ से की जाती है? हम नवमी में पूजे। नवमी में पूजन हम डोगरे नवमी में पहुँचे। तो हर साल की तरह हम रोज माता के जयकारे लगाते हैं, हाजिरी देने आते हैं माँ के दरबार में। माँ मनोकामना पूरी करती है। कितना सुकून मिलता है यहाँ आके? जो टेंशन होती है भूल जाते हैं। बिन मांगे मुरादें, बिन मांगे जो ना मांगो वो ही मिल जाती है। वो ये माँ बैठी है इधर बाबे वाली, जम्मू की रक्षा, पूरी जग की रक्षा करने वाली। यहाँ कोई भी आए दुखी, उनकी मनोकामना पूरी हो गई। और ये हमारी सबसे बड़ी सूर्यपुत्र तभी नदी साथ है। वो इधर मतलब जो जम्मू मंदिरों वाला शहर है ना, सबसे बढ़िया शहर है। देखिए, जितने भी भक्त हैं वो यहाँ पर आकर माता के दरबार में आकर पूरी तरीके से जो उनका हर्ष होता है, जो उल्लास होता है माता की पूजा को लेकर, वो पूरी तरीके से ओतप्रोत हो जाते हैं। अगर मैं बात करूँ माता वैष्णो देवी का दरबार, माता वैष्णो के दरबार में भी देश विदेश से जो भक्तगण हैं वो पूरे साल वहाँ पर माता के भक्तों का तांता जो है वो लगा रहता है। लेकिन ये नवरात्र के जो खास दिन, चाहे वो चैत्र नवरात्र हो, चाहे वो शारदीय नवरात्र हो, दोनों ही नवरात्रों में माता के भक्तों के अपार महिमा जो है वो देखी जाती है। और माता जो है उन सभी भक्तों के आशीर्वाद उनको देती है, उनके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। वहाँ पर अगर हम देखें माता वैष्णो देवी के दरबार में एक विश्व शांति के लिए, दुनिया भर में शांति स्थापित हो, इसके लिए रमन बिल्कुल उसके लिए आपके पास मैं एक बार फिर से आऊंगा और एक बार हम जयकारा भी लगाएंगे। लेकिन तब तक हम चलते हैं प्रेम कौशिक के पास। आपने कोई दूसरी जगह पर आप इस वक्त मौजूद हैं, कोई और स्थान यहाँ पर है, उसके बारे में बताते हुए वहां भी भक्तों से बात करेंगे। और फिर हमारे साथ नित्यानंद भी है। नित्यानंद, उसके बाद आपके पास आते हैं। सबसे पहले प्रेम। जिस तरह से बताया गया कि बाकी लोग आराधना पूजा कर रहे हैं, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो महिलाएं हैं, क्या पुरुष है, वो माँ भगवती की साधना से यात्रा कर रही है। और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर हवन यज्ञ में यहाँ पूजा अर्चना की जा रही है। वो यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे जो महिलाएं यहाँ पर पूजा करने के लिए आ रही है। अब किस तरह से आप माँ की पूजा कर रहे हैं आप लोग? क्या मांगती है आप इस दिन 9 दिन में, क्या मांगती है माँ से? किस तरह से व्रत रहते हैं आप लोग? किस तरह से व्रत रहते हैं? देखिए, ये अपनी अपनी मनोकामना के लिए लोग यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और लोगों से बात करेंगे हम। हाँ, किस तरह से आप लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं बाकी? देखिए, यहाँ पर तमाम लोग जो मौजूद है वो यहाँ पर प्रेम बिल्कुल ये दृश्य जो है वो देखने वाला है। हर कोई अपने अपने तरीके से, अपनी तरीके से पूजा अर्चना कर रहा है। यहाँ पर जो बिल्कुल कोई हवन कर रहा है, कोई पूजन कर रहा है, कोई माता के दरबार में है। हर कोई अपने तरीके से पूजा अर्चना कर रहा है। माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास वहां पर हर कोई कर रहा है। चलते हैं अब मैं चलता हूँ नित्यानंद के पास। नित्यानंद, वाराणसी के दृश्य को दिखाते हुए थोड़ा वहां पर भी आप भी अगर लोगों से संवाद कर पाए और थोड़ा सा वहां पर दरबार भी अगर दिखाने का प्रयास करें, तो कैसा वहां पर माहौल है? जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, लोग अपने नित्य काम के लिए, हर काम के लिए जो है सबको जा भी रहा है, लेकिन और भी चीजें जो हैं उसके लिए भी। बिल्कुल, इस वक्त जो हम जिस धाम में मौजूद है वो माता आदिशक्ति का ये माता कालरात्रि मंदिर है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस मंदिर का दृश्य, जहाँ पर
सुबह मंगला आरती के बाद से ही भीड़ लगने लगी माता के दरबार में, और जो माता के भक्तगण हैं वो लगातार माता के धाम में पहुंचकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये माता के धाम का दृश्य है। माता के भक्त लगातार माता की पूजा आराधना करने पहुंच रहे हैं। आइए बात करते हैं हमारे साथ, सबसे पहले यहाँ के पुजारी हैं, इनसे बात करते हैं। जी मन जी, आज माता कालरात्रि का दिन है, आज के दिन की क्या मान्यता है? दिन की मान्यता है कि जब धरती पे आग का प्रभाव बढ़ चुका रहा तो माता ने इस रूप को धारण किया, धरती को पापियों से इस दिन से अष्टमी के दिन माता का प्रतिष्ठा होती है, और इसी तरह वर्षों से लगातार ये चला आ रहा। माता कालरात्रि भक्तों को अपना दर्शन देती रहती है, भक्तों को जानते हैं। अच्छा, क्या विशेष किया जाए जिससे माता की कृपा जल्दी हो? माता को क्या सबसे अति प्रिय है? माता को माला फूल चढ़ती है, बतिया नारियल चढ़ता ही चढ़ता है। माता की आप आरती करिए, माता के स्वच्छ तरीके से स्वच्छ मन करते हैं तो माता आपकी सारी मनोकामना पूरी करेगी। अच्छा, माता को पान का भोग भी अति प्रिय है? हाँ, पान को चढ़ता है। और बताया गया कि माता को हर वक्त यहाँ पर मुंह में उनके पान मुख में रखा जाता है, वो रखा रहता है क्योंकि उनकी जीवा लाल है। नित्यानंद, एक बार आप कन्या पूजन के बारे में भी पूछ लीजिए, कन्या पूजन के बारे में भी थोड़ा जानकारी लीजिए। कन्या पूजन के बारे में क्या बताइए? कुछ लोग अष्टमी को करते हैं, कुछ लोग नवमी को। वो अपनी मान्यता है लोगों की, जिनके यहाँ जैसे सीधे चलती रहती है। कई लोग नवमी करते हैं, कुछ लोग अष्टमी करते हैं। थोड़ा सा विधि विधान भी, अगर थोड़ा विधि विधान वो बता दें। जी, विधि विधान के बारे में अगर आप बताए थे कन्या पूजन को लेकर के, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ठीक है जो श्रद्धालु हैं उपस्थित हैं, ये माता कालरात्रि की प्रतिमा है। तो हम जानना चाहेंगे गुरु जी, कन्या पूजन का विधि विधान के बारे में थोड़ी जानकारी। ये अष्टमी को और नवमी को दोनों दिन कन्या पूजन होता है जी। तो कुछ लोग नवमी को करते हैं, कुछ लोग अष्टमी को। तो क्या करते हैं? जो चढ़ती करती रहता है वो नवमी और अष्टमी को उद्यापन करता है, और जो दिन के हिसाब से रहता है वो नवमी को करता है। तो सही वक्त क्या है? दोनों है, अपने अपने विचार से, अपने अपने विचार से दोनों है। कालरात्रि माता का मंदिर है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा स्वाहा के बाद। अब जो अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं वो नवमी को हवन करने के बाद अपना व्रत को पूरा करते हैं। हाँ, जो दिन के हिसाब से चलते हैं वो नवमी को अपना हवन करते हैं। तो जो दिन के हिसाब से चलते हैं वो अष्टमी को कन्या पूजन के बाद नवमी के दिन अपना हवन, कोई अपने हिसाब से, बिल्कुल जिस तरीके से कहा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई पाप लगेगा। आप अपने श्रद्धा से माँ को, आप जब भी पूजा अर्चना करें तो पहले ही क्षमा मांगे कि माँ आपकी हम पूजा कर रहे हैं, कोई हमसे गलती हो तो उसके लिए पहले भी आप क्षमा हमें कर दीजिए। एक बार जयकारे के लिए मैं चाहता हूँ जम्मू चलते हैं। रमन, एक बार जयकारा जो है हो जाए पिछली बार की तरह, कल की तरह, क्योंकि भाई अज्ञानता को दूर करने वाली माँ का जयकारा तो लगाना ही पड़ेगा। एक बार जयकारा, आखिरी मिनट बाकी है। या बिल्कुल, मैं देखिए यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको मंदिर के अंदर ही ले चलता हूँ, और अंदर ही जो है वो माता के जयकारे जो हैं वो भक्तों से हम लगवा लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से माता के भक्त जो हैं वो लगातार यहाँ पर माता की पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, और लगातार यहाँ पर माता, ये देखिए फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से देखिए अब माता काली के रूप में ही यहाँ पर विराजमान है, और फिलहाल आरती जो है वो मंदिर के अंदर चल रही है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं आज काल रात्रि स्वरूप की ही पूजा होती है, और आज का बिल्कुल रमन, चलिए बेहद ज्यादा कल का शुभ माना जाता है। काल रात्रि की उपासना होती है, और लगातार जिस तरीके अब कल का दिन भी महत्वपूर्ण होगा, कल का दिन भी महत्वपूर्ण होगा। शायद वहां पर भक्तों का तांता है और आरती का समय है और पूजा अर्चना करने में हर कोई वहां पर भक्त व्यस्त है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से रमन सैनी ने जम्मू का दृश्य हमें दिखाया। नित्यानंद ने